अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आदत नंबर 1, थिंक बिग एंड फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अपनी सोच बड़ी रखो। अमीर लोग ना शुरू से ही बड़ी सोच रखते हैं, वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करते हैं। उनकी सोच ये रहती है कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इसलिए आपकी हैबिट भी यही होनी चाहिए कि भाई कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोच कर चलना है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक बिग, देन यू विल अचीव द बिग। कुछ सोचोगे तभी तो उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो आपका ख्वाब अमीर बनने का और दूसरी तरफ आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से अमीर तो क्या, आपके पास जो कुछ है ना वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे ही अमीर व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। वे हर उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके। इसलिए आपको जब भी कोई अवसर मिले उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि भाई अगर ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, बिजनेस करने की, अपने आप को धनवान बनाने की, यहाँ से मनी फ्लो हो सकता है, तो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना कैप्चर करना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो बाद में केवल रिग्रेट होगा कि यार काश मैं उस दिन ये काम कर लिया होता ना तो आज मेरे पास भी पैसा होता। देख वो बंदा काम कर रहा है, उसके पास इतना पैसा है। पॉइंट नंबर 2, एक रूल है T for means TFAR. T means thoughts, F means feelings, A means action and R मतलब results. Thoughts, feelings, action and result. T for rule के अनुसार ना हमारे थॉट्स की वजह से फीलिंग क्रिएट होती है। पहले थॉट्स हैं, उसके बाद में फीलिंग आएगी। थॉट्स की वजह से हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को फोर्स करती है और हमारे एक्शंस के बेस पे ही हमको रिजल्ट मिलता है। यानी जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके चारों तरफ का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। यानी जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपके चारों तरफ का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति पैसे की सेविंग करता है इस थॉट के साथ कि यार ये पैसा उसके बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त के डर वाली फीलिंग के साथ में वो एक्शन लेता है, पैसा बचाना शुरू करता है, कम कमाने पे उसका ध्यान जाता है, इन्वेस्ट नहीं कर पाता, केवल बचाता है, और इसके रिजल्ट पे ना इकोनॉमी ऐसे घूमती है कि भैया उसका बुरा वक्त आ जाता है। जबकि वहीं पर अगर कोई व्यक्ति ये थॉट रखता है कि उससे अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो इसी फीलिंग के साथ वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर देता है, रिस्क लेता है, एक्शन लेता है। थॉट के रिजल्ट पे उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, वो रिच बन जाते हैं। इफ यू थिंक नेगेटिव, रिजल्ट्स विल ऑल्सो कम नेगेटिव, सो यू मस्ट हैव पॉजिटिव थॉट्स फॉर बेटर रिजल्ट। ईफआर का क्या मतलब हुआ? थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। आदत नंबर 3 जो आपको अमीर बना सकती है, लर्न, ग्रो एंड कमिट विद अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। रिच पीपल जो होते हैं, अमीर लोग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आपको काम तो करना ही है, साथ में आपको नया सीखना भी है। अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास सक्सेस होने का या अमीर होने का कोई रास्ता नहीं है माय डियर। आपको लगातार खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब आप किसी चीज में बेस्ट होते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। किसी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सीखना बंद ना करें। सफल लोग खुद को बेहतर बनाने में टाइम, एनर्जी और हार्डवर्क लगाते हैं, और ये आपके लिए भी सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो बड़े लोग हैं ना वो फाइनेंशियल एसेट्स में बाद में इन्वेस्ट करते हैं, पहले अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं। अमीर लोगों की तरह आपको इस बात को समझना होगा कि अपने आसपास बदलती दुनिया के अनुसार खुद को लगातार बदलते और ढालते रहना जरूरी है, ताकि बदलावों को और दुनिया को बेहतर समझ सके। जब लर्न करोगे, ग्रो करोगे, उसके बाद में आपको कमिटमेंट करना है। आपको खुद को ये याद दिलाना है कि आपको रिच बनना है। आप इस बात पर 100% श्योर हो कि भाई मुझे अमीर बनना है। नेवर फॉरगेट योर एम। खुद के लिए गए फैसलों पर कमिटेड रहना चाहिए आदमी को। अपना प्रीशियस टाइम उन्हीं चीजों के लिए खर्च करो जो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। अगर आप में कमिटमेंट की कमी होती है ना और आप अपना कीमती समय यूं ही मौज मस्तियों में जाया कर रहे हैं, तो फिर आप दिल से नहीं चाहते कि आप अमीर बनो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्ति कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा नहीं मानते। अमीर व्यक्ति भी ऐसे ही करते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि हर समस्या का, बिजनेस में समस्या आ रही है कोई बात नहीं, कॉमन चीज है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, मेरी सेल्स जरूर बढ़ेगी। किसी भी प्रॉब्लम से हारना नहीं है, उसको फेस करना है, उस पर काम करना, उस पर 100% देना है। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि अगर आपके सामने कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको उसे शांति से, पेशेंस रखते हुए सोल्व करना है। नेवर क्विट। आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग रहेगा ना तो प्रॉब्लम्स डील करने में आसानी रहेगी और आप अपने फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल और रिच बन सकते हैं। आदत नंबर 4, इंप्रूव योर स्किल्स। कीप द आई ऑन योर टारगेट्स एंड योर डिसीजंस। अगर आप कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हैं ना तो पहले ये कंफर्म करें कि आप किस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। उसी आपकी पसंदीदा स्किल पर दुनिया के 10 सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट बनाओ कि भैया मुझे अगर कार बनानी तो कार की टॉप कंपनीज ये है, BMW, Audi, रेंज रोवर,
बहुत सारी कंपनीज। और इस लिस्ट को फिर आप स्टडी करो कि भैया ये पहुंचे तो कैसे पहुंचे वहां तक। नॉलेज का यूज करो, अपने काम का बेस बनाओ उस नॉलेज के बेस पर। उनसे ये सीखो कि उन्होंने पर्टिकुलर एक ही चीज को या उसी एक स्किल को निखार करके कैसे अपना टारगेट अचीव किया है। सफल लोग अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके खुद के हाथ में होता है। अगर आपकी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है ना, जब तक आपकी लाइफ के फैसले कोई और ले रहा होता है ना, तब तक आपके सक्सेसफुल होने का परसेंटेज बहुत कम रहता है। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी और आपके मन में कौन कौन से काम है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो खुद के फैसले खुद की कैपेसिटी और हार्डवर्क को देखते हुए लेना चाहिए। अपने डिसीजंस अपने हाथ, अपना रिस्क अपने हाथ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट डिसाइड करें। एक बार टारगेट फिक्स करने के बाद उसे सक्सेसफुल होने तक उस पर फोकस्ड रहें। दुनिया में 80% अमीर लोगों ने अपना टारगेट बनाकर उसे पाने के लिए रिजल्ट आने तक मेहनत करी। कोई शॉर्टकट नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सैलरी और सेविंग पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको सैलरी और सेविंग्स पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके लिए आपको अपनी रेगुलर इनकम से बचत करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है? अगर हम महंगाई की रेट को देखें तो इस साल आप 100 रुपए में जितनी चीज खरीद पाते हैं ना, अगले साल उतनी ही चीज खरीदने के लिए आपको हो सकता है 120 रुपए देने की जरूरत पड़ जाए। अगर आप अपनी बचत पे केवल 5 to 6% ही रिटर्न पा रहे हैं तो रियल में आपका जो पैसा ना पड़ा वो घाटे में जा रहा है। इसलिए हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 1/4 हिस्सा तो बचाओ। ज्यादा बचा पा रहे हो अच्छी बात है, बट 1/4 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम में लगाओ। किसी स्कीम का नाम नहीं बता रहा मैं, म्यूचुअल फंड लो, अच्छे स्टॉक्स लो, और कोई भी रिटर्न का कोई भी जरिया हो वहां पे लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल। आई नो बहुत लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम निकलते टाइम नहीं लगता। SIP करोगे ना तो आप छोटे से अमाउंट से करोड़ रुपए बना सकते हो। देख लेना, आप कैलकुलेटर मिल जाएंगे आपको नेट पे। मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोगों